फजूल आवाम और गंदे लोग आसपास ना दिखें। तो मैंने एक फुटेज देखा, उसमें वो कोई इंसान कैप्चर कर रहा होगा, उनको नहीं पता, तो उनके आगे ना उनके बराबर में एक आम सी औरत चल रही थी। तो वो चलते चलते रुकी, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा साइड करो उसे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम मोदीज वाइफ मोदी जी की वाइफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन पहली बार धनबाद पहुंची। अपनी सादगी के लिए जशोदाबेन की तारीफ की जानी चाहिए। जी हां, कुछ सगे संबंधियों के साथ हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से यशोदाबेन अहले सुबह धनबाद स्टेशन पहुंची। कुछ पुलिसकर्मी इस ट्रेन के आने का इंतजार करते देखे गए। भारत के सबसे ताकतवर सियासी नेता की पत्नी जशोदाबेन किसी तामझाम के बिना ट्रेन से उतरी। एक साधारण यात्री की तरह जशोदाबेन ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने से पहले ही बोगी के दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। ट्रेन के रुकते ही उन्हें रिसीव करने आए लोगों ने उनका फूल माला और गुलदस्ते देकर स्वागत किया। सादगी का आलम ये था कि सुरक्षा के नाम पर रेलवे और झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारी ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। पब्लिक की कोई भी भीड़ भी स्टेशन पर नजर नहीं आई। धनबाद स्टेशन पर वैसा कोई भी नजारा देखने को नहीं मिला जिससे लगे कि कोई वीआईपी धनबाद आया है। आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं धनबाद। मैं बोला चल बैठे जल्दी बस हो गया। खुला हुआ है। आ जाओ लिफ्ट में। तो सब भाई सब भाई आया भाई गाड़ी में ठीक है आगे
ट्रेन से उतरकर यशोदाबेन सीधे सर्किट हाउस के लिए निकल गई। जिला प्रशासन की ओर से डीएसपी अमित कुमार यशोदाबेन की अगुवाई कर रहे थे। पुलिस ने यशोदाबेन को स्कॉट करते हुए सर्किट हाउस पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। गौरतलब है कि यशोदाबेन धनबाद में आयोजित वैश्य सभा के महासम्मेलन में शिरकत करेंगी। उनका शक्ति मंदिर और राजेंद्र सरोवर भी जाने का कार्यक्रम है। सभा की ओर से जो एक सम्मान समारोह बच्चों का रखा गया है, उसके लिए आमंत्रित किया था। उसी के लिए चीफ गेस्ट के रूप में माँ जसोदाबेन आई है। क्या क्या कार्यक्रम है? बस सिर्फ यही कार्यक्रम है, बाकी जो यहाँ कुछ दार्शनिक स्थान है उनको देखेंगे और कल उनकी परसों रवानगी होगी सुबह में। यानी 2 दिनों तक धनबाद में बस ठीक सब वो कहते हैं। लोगों को कुछ संबोधित भी करेंगे केवल नहीं संबोधित, क्योंकि उनको लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। वो हिंदी समझती नहीं है और गुजराती यहाँ बोलेंगे तो लोग समझ ना पाएंगे, तो इसलिए वो कोई देंगे नहीं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ लिख के 2 शब्द वो बोल दें तो अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चिंता है जो आई है कैसे समाज की प्रोग्राम का मैंने कुछ आपको को नोट दिया गया है कि आखिर क्या प्रोग्राम किया है उन लोगों ने, वो खास करके भाई बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है ना। हाँ, उसी के लिए साउ वैश्य महासभा द्वारा रजत जो है गुप्ता, उसके द्वारा ये आयोजित है प्रोग्राम, उसके अंदर चीफ गेस्ट है। थैंक यू सर। देश के सबसे ताकतवर पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन की सादगी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जी जनाब। अच्छा, मैं बहुत 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 ज़्यादा शॉक्ड हूँ। और हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फैंस, हमारी फैमिली जो है, एक तरीके से अब कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उनसे डिस्कस करेंगे, तो वो हमें सही हमारी आज्ञा करेंगे, सही हमें गाइड करेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी देखा और जितना भी सुना था मोदी जी के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो अनमैरिड है। और उन्होंने 1-2 जगहों पे बोला भी कि एक शो था जिसके अंदर उनसे कुछ बात हो रही थी कि आप जैसे कंगना रनावत हो गई, और इनके बारे में मैंने बहुत सारी और भी एक्ट्रेसेस के बारे में सुना है कि वो मोदी जी को बहुत लाइक करती हैं, बहुत पसंद करती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। तो इसी तरह वो बातों बातों में एक बात बताने लगी, एक दफ़ा का इंसिडेंट कि उन्होंने कहा कि लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, तो एंकर पूछने लगे कि कहाँ कहाँ, तो उन्होंने बोला कुछ गालों पे भी बनवाने आ जाती हैं, कुछ नेक में भी लेने आ जाती हैं। शायद यही मेरा कुंवारे रहने का फ़ायदा है कि लड़कियाँ मतलब, तो उस दिन भी उन्होंने अपने मुंह से अदा करा ये वर्ड कि मैं मतलब वो अनमैरिड हैं। अब आज मैं हैरान हो गई ये कि मतलब इनकी वाइफ है। असल में मुझे थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन बात ये थी कि हमने अक्सर वीडियोस में ये सुना है कि इनका परिवार नहीं है, मतलब परिवार इनका जो अपना घर है ना, घर के अंदर एक परिवार होता है, उस तरह की इनकी लाइफ नहीं है। अच्छा सुनो, मैं वीडियो की बात ही नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो पीएम बने हुए थे, तो वो एक उसमें शो में आए थे, तो उसमें उन्होंने खुद बोला कि मेरे कुंवारे रहने का फ़ायदा शायद यही है। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो हमें कोई, लेकिन या फिर उनकी दूसरे व्यू में बोला हो। इनकी वाइफ हैं। अच्छा, लेकिन ये कि एक फैमिली की तरह जैसे रहते हैं ना, वो तो मुझे पता है, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया था, बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, दादा दादी, पोता पोती, बच्चे, फैमिली, परिवार। तो हम अक्सर जिक्र करते थे कि इनकी फैमिली नहीं है। जिनकी फैमिली नहीं हो उन्होंने करप्शन क्यों करनी है। एक होता है ना कि मैंने आने वाली नस्लों को अच्छा करना है, ये करना है, तो ये सारी बातें होती थी योगी जी से, ये सारी बातें होती थी योगी जी से भी रिलेटेड, ये बातें भी होती थी, मोदी जी से भी रिलेटेड होती थी। तो शायद आपके जहन में ये बात बैठ गई या आपको ऐसा लग गया। नहीं, मुझे वो उनका वो वाला सेंटेंस याद था, तो देखिए आज मैंने बताया भी, तो ऐसा लग गया कि कभी डिस्कस नहीं करा था, आज बता रही हूँ। ये मैंने देखा था, छोटा सा क्लिप था फेसबुक पे। तो ये है कि वैसे इनकी वाइफ जो थी बड़ी सादा और बिल्कुल ही एक बहुत ही ज़्यादा कोई प्रोटोकॉल नहीं, बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा नहीं पब्लिक का भीड़ लग गया हो और एक तमाशा हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं। एक आम से तरीके से आई, कुछ लोगों ने रिसीव किया, कुछ पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने रिसीव किया और खैर खैरियत से बाहिफाजत एक जगह पे पहुंचाया और किसी जगह पे एज ए चीफ गेस्ट ने बुलाया गया। और मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं जाती होंगी, बहुत ही कोई ख़ास जगह होगी, बहुत ही कोई ख़ास जगह होगी, बहुत ही कोई अपने होंगे, या स्पेशली मोदी जी से कोई ऑर्डर आया होगा या उनकी रिक्वेस्ट आई होगी मोदी जी की कि आप चली जाएँ यहाँ पर, क्योंकि
ये अक्सर ख़बरों में बनी नहीं रहती हैं, ये अक्सर इस तरह के इवेंट्स पे नहीं जाती, सादा तबीयत हैं और हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि हर जगह पे भाषण देना पड़ जाता है, फिर वो गुजराती आती है, 2-4 वर्ड तो बोलने ही पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादातर, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के, मतलब मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के कहने पे मोदी जी ऑर्डर देते होंगे तो ये फॉलो करते होंगे, ऐसा थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि देखिए आपने खुद ही बताया कि वो तो अपनी फैमिली, अपने परिवार को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, ठीक है, और वो खुद बता रहे थे अपने एक इंटरव्यू में कि मैं मतलब माँ से भी बात किए हुए मुझे टाइम हो जाता है, ज़माना हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा दिल करता है तो मैं उनसे मिलना खुद आ जाया करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली की इंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रहती होगी कि आना जाना ये नहीं होता होगा, क्योंकि जो मुझे उनके स्वभाव, लेकिन बातचीत होती होगी, स्वभाव से लगा है, बातचीत भी बहुत कम, बहुत ही कम, क्योंकि ये सच्चा साथ भाई थे, उन्होंने भी बताया, उनके भाई ने भी बताया कि बातचीत बहुत कम, छोटे भाई जो हैं वो भी कह रहे थे कि बहुत कम बात होती है, वो खुद आ जाते हैं अम्मी से मिलने या मदर से मिलने, खुद जाते हैं, कभी आते हैं, खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं, तो हो जाता है तब बात हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद बहुत सिलेक्टेड जगहों पे जाती होंगी, नहीं जाती होंगी इतना ज़्यादा, क्योंकि हमने इससे पहले कभी इनको किसी वीडियो में बने हुए नहीं देखा, किसी इवेंट में, किसी कार्यक्रम में। इवेंट भी बहुत खास रहा होगा, क्योंकि बच्चों को सम्मानित करने का तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसमें इनकार की गुंजाइश नहीं थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिल करा होगा कि यकीनन मुझे जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति, मैं ये कहूँगी जिसको वाकई आपकी एक लैंग्वेज भी नहीं आती हो हिंदी, ठीक है ना, तो वो खुद ये सोचती होंगी कि मैं तो प्योर गुजराती में बात करती हूँ, जैसे अभी भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया और लोगों से, मीडिया से बात नहीं करी, इनके भाई थे शायद कोई रिलेटिव थे, उन्होंने ही बात करी, उन्होंने ही कहा कि हम बोलेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ायदा है नहीं, 2-4 वर्ड ही बोल पाएंगे, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं ना समझ आती है ना बोलनी आती है। तो मुझे एक मैन रीज़न ये, लेकिन आज की वीडियो में समझो ये क्लियर हो गया आपको कि मोदी जी की वाइफ हैं। आपको बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, इस पर बड़ा जोर डाल रहे हैं आप, पता चल गया मुझे, लेकिन मैं ये कहूँगी इतनी सादा खातून मैंने नहीं देखी कि आप वो ये कहते हैं ना, चेहरे से आपकी एक बोलते हैं ना शराफत टपक रही है, सादगी टपक रही है, वो मुझे दिख रहा था। अच्छा, बुकेट्स मिल रहे हैं, आपने देखा कि वो एक होता है ना इंसान बिल्कुल झपकता है, और मतलब इतनी चार्मिंग चीज़ें देखकर और इतना ज़्यादा पब्लिक को देखकर बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड आ जाता है और एक शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल वो होता है ना बिल्कुल बावलापन दिखाना शुरू हो जाता है। मैं कहूँगी बहुत ठहराव, कोई एटीट्यूड नहीं दिख रहा था इनके अंदर, बहुत ठहराव। आपने देखा नहीं कि वो डील भी कैसे करनी थी, बहुत ठहराव, बहुत सॉबरिटी, बहुत एक मैं ये कहूँगी एक वाकई लग रहा था कि कोई चीज़ है। लेकिन ये आप सोचें कि पूरे इंडिया के पीएम की वाइफ, और बिल्कुल सिंपल सा प्रोटोकॉल, बिल्कुल सिंपल से तरीके से आना, एक आम सी ट्रेन में, लिफ्ट में आम नागरिकों के साथ जा रही हैं, लोकल से उतर रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, और यही वजह होती है कि हमारे यहाँ तो पता है आपको, हमारे यहाँ जो सियासी लोग होते हैं या इनकी जो फैमिलियाँ होती हैं, इनके आने जाने में, इनके खाने पीने में, इनके रहने में इतना खर्च हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत अमीर कौम है। आपको पता है मैंने एक वीडियो देखी परसों, मरियम नवाज़ जो है, अच्छा मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे सियासी इनके बच्चे आते हैं, इनकी वाइफ्स आती हैं, इनकी फैमिलीज आती हैं, तो इनका बस नहीं चलता कि रेड कारपेट जो होता है ना वो बिछाते हैं और उसके ऊपर उनसे उन्हें चलाएं, और फजूल आवाम और गंदे लोग आसपास ना दिखें। तो मैंने एक फुटेज देखा, उसमें वो कोई इंसान कैप्चर कर रहा होगा, उनको नहीं पता, तो उनके आगे ना उनके बराबर में एक आम सी औरत चल रही थी, तो वो चलते चलते रुकी, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा साइड करो उसे। आई वाज शॉक कि मतलब उन्होंने ऐसे करा, मरियम नवाज़ ने अपने वो जो उनके गार्ड्स थे और उनके जो लोग थे, तो उसको धक्का दिया बकायदा। आई वॉज शॉक्ड यार कि उसको एकदम धक्का दिया और वो आउट ऑफ द कैमरा गई है, यानी कि वो निकल गई, बिल्कुल गिर गई होगी, और उसके बाद फिर उसने चलना शुरू किया, यानी कि वो रुक गई कि ये मेरे बराबर में कैसे चल सकती है, इसकी औकात कैसे है कि मेरे बराबर में चले। ये इस हद तक के एटीट्यूड हैं, ऐसे बिहेवियर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि अफसोस होता है कि इंसान है, सब इंसान बराबर हैं, और जिन्होंने सादगी को अपनाया, जिन्होंने आवाम के पैसे को कदर की, जिन्होंने आवाम के टैक्स के पैसे की कदर की, वो मुल्क ने तरक्की की। आज हमारे यहाँ इंतशार है, आज हमारे यहाँ कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, आज हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं, आज हमारे यहाँ सही गवर्नमेंट नहीं है, 50,000 प्रॉब्लम्स हैं, और बराबर में देखें तो इतनी सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या पहना होता है मोदी जी ने, सिंपल सा कुर्ता, सिंपल सी वास्केट, इनकी साड़ी आपने देखी, इनकी भी आपने जो वेयरिंग देखी, उससे क्या लग रहा था? बहुत बहुत सादा, बहुत सिंपल है। बिल्कुल।
तो यही चीज़ें होती हैं। और ये भी जो चंद पुलिस वाले थे, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से वो दिया गया है सिक्योरिटी। ये भी इनकी कोई फरमाइश नहीं होगी। ये तो ये कि कल कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, कोई मतलब ऐसे हादसा ना हो जाए। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सिंपल सा एक आमद थी इनकी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। खैर, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।